और हमास ने मैसेज दे दिया है। अब ये हमास क्या है आप भी जानते हैं। हमास का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी हाँ, वही टीआरएफ जो इस समय जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। फ्रांस के अंदर हमास वाले इकट्ठा हो गए। हाँ भैया, हमास वाले फ्रांस में भी हैं। मल्टीनेशनल टेररिस्ट फ्रेंचाइजी है ना, तो ये भाई लोग पहुंच गए। जैसे मैकडॉनल्ड हर जगह है, केएफसी हर जगह है, उसी प्रकार से हमास भी हर जगह है। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इजराइल ने सीज कर लिया है। अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है। तो ये जो हमास है उस पर 8 अक्टूबर को चर्चा हुई थी कि भाई यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए क्या। तो इन्होंने बोला कि साहब, जैसे हम लोगों को मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमें मौका मिलता है यूके में, जैसे हमें मौका मिलता है कनाडा में। हमास के आह्वान पर जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन में सभी लोगों को बताया गया था, जो भी उनके समर्थन में है उनको, कि आप पूरे दुनिया में उस दिन नमाज के बाद आप हड़ताल करें और प्रदर्शन करें, और जहां भी पर भी हो यहूदी हो उनको प्रताड़ित करें। और सीधे शब्दों में प्रताड़ित नहीं कहा गया था, लेकिन उनका मतलब तो यही था कि उनको प्रताड़ित करें और प्रदर्शन करें और उग्र होकर प्रदर्शन करें, ताकि दुनिया में इस बात की खबर और चर्चा फैले कि यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम या हमास के समर्थक उनके साथ में खड़े हुए हैं। जिसके बाद में ये समर्थक फ्रांस में काफी उग्र हुए और फ्रांस में वहां के समर्थन में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियन कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, हमास जैसे संगठन के समर्थक हर जगह मौजूद हैं। तो उन सब चीजों को लेकर वहां पर समर्थक उनके सड़क पर उतर गए और हंगामा काटने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद में फ्रांस की पुलिस ने उनका जमकर तुड़ाई की और इस तरह से तुड़ाई की कि उनका ये जो प्रदर्शन का मामला था ये कहीं खत्म होता नजर आ रहा है और इनको भागने के लिए, दुबकने के लिए जगह भी नहीं रह गई। और ये सब कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जैसे संगठनों की मदद करने के लिए मात्र एक ही सहारा काफी है कि वो मुस्लिम है। और मुस्लिम इन सब बातों को लेकर बड़े ही उत्साहित रहते हैं कि हाँ, किसी ने हमला किया और लोगों को बर्बाद किया। यही इनकी मानसिकता है जो अब आजकल दिख रही है। अब इनमें मैं उन मुस्लिमों को नहीं कहता हूँ जो सोचते हैं, समझते हैं, हर चीज देखते हैं। मैं उन मुस्लिमों की बात कर सकता हूँ जो बिल्कुल ही केवल अपने कट्टर पंथ के लिए ही काम करते रहते हैं। लेकिन इनके समर्थक ज्यादा हैं पूरे दुनिया में। तो इस तरह से इनके समर्थक को, लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमास ने रात में हमला किया इजराइल पर और किस तरह उनको अगवा किया गया, बूढ़े बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार किया गया, जुल्म किया गया। ये सारी चीजें उन्हें देखने और सोचने की जरूरत थी। अब जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को कब्जे में ले लिया, जहाँ तक ये भी बात थोड़ी हद तक गलत ही निकल कर आ रही है, क्योंकि फिलिस्तीन ने और वहाँ की जनता ने अपनी जमीनें इजराइल को बेचना शुरू कर दी थी। ये लोग केवल दिन भर बैठे रहते थे और बोलते थे उस समय की जो है अब आगे कयामत आने वाली है तो हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, काम धंधा करने की। तो ये अपनी जमीनें बेच रहे थे और जिसके बाद इजरायली और यहूदी सारे लोगों ने इनकी जमीनें बढ़ बढ़ के दामों में खरीद ली और इसके बाद में धीरे धीरे ये ऐसे ही इनके कब्जे में आ गई। तो अब ये सब चीजें, ये जुल्म सितम का जो ढिढोरा पीट कर और दुनिया में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहा है। और जैसे आज के समय में फ्रांस ने उन आंदोलनकारियों को, उसी तरह से हर देश में ये होना चाहिए। हर देश वालों को फ्रीडम की स्पीच के नाम पर आतंकवाद बढ़ाने का जो है जरिया बनाने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा और इन्हें रोकना जरूरी है, क्योंकि ये हर मानव के लिए खतरा है। हर वो इंसान इस वक्त खतरे में है जो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। और अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में, तो ये सभी शांत प्रिय लोगों के लिए खतरा है। तो आपका इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। जैसे हमें मौका मिलता है यूएस में, उसी तरीके से फ्रांस में भी मौका मिलेगा। ये तो गोरे लोग हैं, लिबरल लोग हैं, इनके सामने हम हमास जिंदाबाद बोल देते हैं। 2 मिलियन टोटल उस स्ट्रिप में रहता है गाजा में। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है, मेरा ये क्वेश्चन। कारण क्या है? कि कारण ये है कि इसने कल जुमे के दिन पूरे विश्व में मैसेज दिया है अपने सारे आतंकवादी भाइयों को और नॉट सो आतंकवादी भाइयों को। देखिए, मैं अभी आज कुछ घंटे पहले टोनी बिल्किन साहब वहां पहुंचे थे और मेरे लिए एक खुद नई बात थी कि उन्होंने वहां पे जो स्पीच जब अपनी शुरू की तो उन्होंने स्पीच इससे शुरू की थी कि मैं आज यहाँ पे आया हूं बहसीते
एक फॉरम सेक्रेटरी, लेकिन मेरी दूसरी पोजीशन मैं यहाँ पे आया हूं इजराइल को डिफेंड करने के लिए। और सेलिब्रेट कर लेते हैं जो हमास वालों ने इजराइल में छोटे छोटे बच्चों को मारा, टॉडलर्स को मारा, बुजुर्गों को गोली मारी, लोगों के गले काटे, रेप करे, चलो उसका जश्न मनाते हैं क्योंकि हमास ने तो बहुत अच्छा काम करा है। ये हमास वाले ही मेंबर थे जो वहां पे थे। देखिए, शांति जब भंग होती है, अभी अभी आपने देखा, हमने कल चर्चा भी की थी इसके लिए, अमरुल्लाह सलेह जो है, जिन्होंने ये पूरे जो अलकायदा और आईसिस और तालिबान ने इनके सबके जो सिस्टम है इनको अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया हुआ है। उन्होंने हजारों जो कन्फेशंस हैं जिहादियों के वो पढ़े हुए हैं उनका। बिकॉज आई एम ज्यू माई सेल्फ, और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। तो मैं उस पर हैरान था कि मैं पहले ही आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीवियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। फ्रांस में ये पहुंचे सड़क पे। अब फ्रांस में ये सब नॉनसेंस टॉलरेट होती नहीं है दोस्तों। तो फ्रांस ने अपनी पुलिस इनके पीछे छोड़ दी और बॉस क्या मारा है पुलिस ने, स्वाद आ गया। पुलिस ने पहले तो डंडा लेकर दौड़ाया इनको और पकड़ पकड़ के सूता है। कहना है कि भाई ये सिविलियंस के बीच में ही काम करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिविलियंस जो हैं जिनके बीच में ये रह के हमले करते हैं, उसका जब काउंटर हमला आए तो उसमें सिविलियंस जो है वो मरे, उससे इनकी जो ग्रिप है और भी मजबूत होती है। तबीयत से मारा है इनको, फिर इनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी जितने भी लोग हैं ना, ये आप जितने भी देश हैं, और जैसे ना फ्रांस तो एक एग्जाम्पल हो गया कि फ्रांस जैसा आपको काम करना चाहिए, लेकिन यूके वगैरह और भी लोग हैं अमेरिका में, मुझे लगता है कि आपको फ्रांस से सीखने की जरूरत है। उसका लुबे लुबा भी है। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया है। ये इस प्रकार की सोसाइटीज़ में काम करते हैं। आप देखिए, जब हमला होता है इजराइल में, तब जो सारी सिविलियन पॉपुलेशन है वो चली जाती है शेल्टर्स में, बंकर्स में, और जो फौजी हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना। आपको फ्रांस से सीखने की जरूरत है कि बकवास नहीं चलेगी बॉस। और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं जितने भी पैलेस्टीनियन या सीरिया फिर या पाकिस्तान से, तुम्हें जब वही एक कट्टरपंथी कट्टरवादी इस्लामिक मुल्क में रहना है तो तुम ये गोरे मुल्कों में जाते क्यों यार? क्या लेने जाते हो तुम? न्यूयॉर्क में जुलूस निकला है फलस्तीन और हमास के हक में, हर शहर में हो रहा है। आपके जितने लौंडे लपाड़े जो मरीज हैं, पीटीआई के जो मरीज हैं, जिनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं उनके, वो नारे लगा रहे हैं हमास हमास हमास, अपने जैसा बनाने के लिए। अब ये हमास वाले फ्रांस क्या लेने आए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। बस 2-4 पैसे कमा लें, क्योंकि ये फ्रेंच बनने नहीं आए, ये फ्रेंच बनने नहीं आए, ये यहां पे भी जहर पालने आए। और मैं कहना चाहता हूं हर एक यूरोपियन कंट्री, हर एक वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि वहीं पे जाना पसंद करते हैं ये लोग। जब गाजा पर हमला होता है तो ये जो सारे लड़ाके हैं ये चले जाते हैं टनल्स में, बंकर्स में, और सिविलियंस के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सिविलियंस को ये शील्ड के रूप में उपयोग में लाते हैं। इसलिए हमास को प्रतिबंधित करें। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। इमिग्रेशन आपकी पहले ही आपके नाम देखकर सिंगल आउट कर दिए जाते हैं, अब आपको दोबारा बंद करेंगे सारा कुछ। आप सिर्फ आपके लीडरान जो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप जिहाद आपका डेस्टिनेशन है, आपने इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ना। हमास के सहानुभूति रखने वालों को भी चिन्हित करें और उन पर कार्यवाही करें। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है, इनको नेम और शेम करना पर्याप्त नहीं है। ये शेम से नहीं मानते, ये योगी बाबा वाले तरीके से ही मानते हैं। आप कभी भी देखना, हमास वाला कभी सऊदी अरेबिया नहीं जाएगा।
नो हबीबी, नो वल्ला हबीबी, आई विल नॉट गो। उसको पता है सऊदी अरेबिया में बकवास करेगा तो हाथ पैर कट जाएगा उसका। जुम्मे की नमाज के बाद सबसे पहले हाथ पैर गॉन, ये कभी देखिए। और इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, इस्लाम ने वहीं पे जन्म लिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने वहीं पे जन्म लिया, सऊदी अरेबिया में। ये हमास वमास वाले कोई जाते हैं वहां पे? हिम्मत है इनकी? नहीं, नॉट एट ऑल। इनको सांप सूंघ जाएगा, आप इनको बोलो सऊदी अरेबिया चले जाओ। भाई ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं, कहना सऊदी अरेबिया चले जाओ, इस्लाम का तो गढ़ है सऊदी अरेबिया ना। इनको जाना है गोरे देश। से सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी उर्दू में करोगे? चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? और जिनके पीछे चलते हो वो सब के बच्चे लंदन में हैं। कभी देखो गोगी आज किधर, वो इटली में बैठी है, सिटीजनशिप माल्टा की उसकी, उसका हस्बैंड अमेरिकन सिटीजन है। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर है, हिज कमिंग फ्रॉम लंदन। पिछला प्राइम मिनिस्टर किधर है? वो लंदन में बैठा है पहले जा। तुम्हारे हर अफसरान की भी, कई सिटिंग जज है, डुअल सिटीजन है तुम्हारे।